वास्तुशास्त्र एक ऐसी विद्या जहां हम नेचर के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को अलाइन कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र बेसिकली वो चीज, वो जगह है जहाँ पे एनर्जीज बैलेंस्ड रहती है। यदि एनर्जीज बैलेंस्ड रहती है तो वहाँ का माहौल पॉजिटिव रहता है, खुशनुमा रहता है। और हम क्या चाहते हैं घर में रहने के लिए? सुख, समृद्धि और खुशहाली। यदि वहाँ पॉजिटिव एनर्जीज रहेगी, एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी, तो वहाँ का वास्तु प्रॉपर रहेगा और सुख, समृद्धि और खुशहाली अपने आप आ जाएगी। फिर वास्तु को हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हर चीज पंच तत्व से मिलकर बनती है, जैसे हमारा घर, आप, मैं, हर चीज पंच तत्व से मिलती है। तो यदि किसी घर का पंच तत्व बैलेंस्ड हो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यदि ये पांचों एलिमेंट्स किसी भी जगह के बैलेंस्ड है तो हम बोलेंगे ये घर वास्तु अनुरूप है। जो हमारा किचन है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये नहीं जानते हैं। एक्चुअल में सन जब पूर्व से उदय होता है तो वो करीबन करीबन 12 से 2 बजे के बीच में वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। उस समय एकदम हॉट रहता है वो। तो हम ये माने कि हमारे घर में लाइव अग्नि क्या है? किचन है। हाँ। किचन है, इसलिए हम किचन को साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखते हैं। अच्छा, ये उसका साइंटिफिक रीजन है। घर की अगर हम बात करें तो बेसिक चीजें जैसे बेडरूम, किचन, टॉयलेट, मंदिर की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, एक बेसिक नॉलेज। बिल्कुल। देखिए, ये 4 डायरेक्शंस होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उन चारों को जहाँ डायरेक्शंस मिलती है उन्हें डायगोनल कहते हैं। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कॉर्नर मिला उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। फिर ये आगे गया तो साउथ ईस्ट आया, फिर साउथ और वेस्ट में मिला तो साउथ वेस्ट आया, नॉर्थ और वेस्ट का नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से जो जनरल सबको पता है तो 8 डायरेक्शंस के बारे में लोग समझते हैं। लेकिन जब हम वास्तु करते हैं तो हम उसे 16 में डिवाइड करते हैं, फिर और डीप में जाते हैं तो हम उसे 32 में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम उस जगह का प्रॉपर वास्तु कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल प्रिडिक्शन हम देखें तो 8 डायरेक्शन का नॉलेज हमें काफी है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं किचन से, कि किचन आपका साउथ ईस्ट में क्यों होना चाहिए, वो मैंने आपको रीजन दे दिया कि वो आग्नेय कोण है और हमारे घर की अग्नि को लाइव रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद साउथ ईस्ट से हम आगे चलते हैं तो साउथ आता है। लोग साउथ को देख के घबरा जाते हैं ना कि हमारा साउथ फेसिंग है, ये वो नहीं। साउथ भी दिशा बहुत अच्छी है, ये फेम और रिलैक्सेशन की दिशा होती है। साउथ में आप सिर रख के सोते हैं, साउथ में आपका बेडरूम होता है, तो आप वहाँ बहुत रिलैक्स नींद आती है आपको, वहां से आपको फेम भी मिलता है। तो साउथ भी एक अपने आप में बहुत अच्छे डायरेक्शन है, जबकि उसको प्रॉपर यूज किया जाए। फिर साउथ से हम आगे बढ़ते हैं वेस्ट की ओर, तो डायगोनल डायरेक्शन आती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शंस जो होती है वो स्किल की डायरेक्शंस होती है। वहां पे यदि आप में कोई स्किल है, जैसे आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, तो उस स्किल को और इन्हांस करने के लिए आप उस डायरेक्शन में बैठ के वो काम करते हैं तो आपकी एबिलिटी और इंक्रीज होती है। मतलब ये एक पृथ्वी तत्व है। जहां मैंने 5 एलिमेंट्स की बात की, हाँ। तो जो साउथ वेस्ट है वो पृथ्वी तत्व है, मतलब उसमें रूट्स है। तो आप यदि वहां बैठ के काम करते हैं, स्टेबल होते हैं, आपकी स्टेबिलिटी को वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए साउथ वेस्ट में बेडरूम का भी कहते हैं कि ये भी सुना होगा आपने कि घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है वो साउथ वेस्ट में सोए, तो वो इसीलिए कि उसको होल्ड करके रखे ना सारी चीजों को, इसलिए साउथ वेस्ट में बेडरूम करने का बोलते हैं। फिर हम आगे जाते हैं तो वेस्ट आता है। वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, वो हमारी गेन्स और प्रॉफिट को बताती है। तो एक कोई बिजनेसमैन है, यदि वो अपना काम वेस्ट में बैठकर करता है या वेस्ट में सोता है, वेस्ट में उसका बेडरूम होता है, तो उसके लिए वो प्रॉफिट लेके आती है। तो वेस्ट डायरेक्शन का भी अपना आप में बहुत महत्व है। और वहां यदि बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे यदि अपनी बुक्स रखते हैं तो उनका पढ़ाई में मन ज्यादा लगता है। फिर हम वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो डायगोनली नॉर्थ वेस्ट आता है। नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य कोण। ये मतलब कि ये वो डायरेक्शन है जहाँ पे हम स्टोरेज कर सकते हैं। किसी भी चीज का स्टोर करके जब रखना होता है तो हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं। ये सपोर्ट की डायरेक्शन होती है, बैंक की, फाइनेंस की। यदि कोई बैंक से रिलेटेड काम होता है या कुछ इस तरीके से कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम होता है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को हम देखते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि ये काम अटक गया, आपके लोन पास नहीं हो रहे हैं, तो हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को देखते हैं।
फिर हम आगे जाते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन आती है। नॉर्थ डायरेक्शन मतलब उत्तर दिशा। ये एक अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ की डायरेक्शन होती है। जब आप किसी भी करियर की बात करते हैं तो कहते हैं कि इस करियर में मतलब हमने कोई काम शुरू किया लेकिन उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही ना, कि स्टक सा हो गया। हाँ तो जी। उस केस में हमें नॉर्थ डायरेक्शन को देखना चाहिए कि वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या एंटी कलर आ गया, क्या एंटी ऑब्जेक्ट्स वहाँ रखे हुए हैं, कि ये प्रॉपर अपना काम नहीं कर रही, कि हमें क्यों परेशानी हो रही। तो उस केस में हमें नॉर्थ डायरेक्शन को देखना चाहिए। फिर हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो कि ईशान कोण कहलाता है। ईशान कोण में हम अपना मंदिर रख सकते हैं, वहाँ हम मेडिटेशन कर सकते हैं, वहाँ हम योगा कर सकते हैं। हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या हम ऐसी कंडीशन में कि हम सोच नहीं पा रहे हैं, तो ईशान कोण आपकी बहुत हेल्प करता है। वहाँ बैठ के आप प्रॉपर चिंतन मनन कर सकते हैं। किसी प्रॉब्लम को यदि आपका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप नॉर्थ ईस्ट कोण में बैठ के थोड़ी देर आप यदि सोचते हैं तो मुझे लगता है वहां बैठ के सॉल्यूशन मिल जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको राहत तो मिल ही जाती है कि हम किसको चूज करें। वहां मंदिर रख सकते हैं। फिर हम आगे आते हैं तो ईस्ट आता है पूर्व। पूर्व दिशा कनेक्टिविटी की दिशा होती है, नेटवर्किंग की दिशा होती है। यदि आप ऐसा कुछ काम करती हैं जिसमें कि आपको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है, सोशल कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में हमें पूर्व दिशा को देखना चाहिए। उस मतलब वहां आपको वहां अपना बेडरूम बनाना चाहिए, वहां आप स्टडी टेबल रख सकते हैं। या आप पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं या कुछ इससे रिलेटेड सरकारी कुछ उसमें आप गवर्नमेंट उसमें है, तो आपको इस डायरेक्शन में अपना काम मतलब वहां बैठ के आपको अपना वर्क करना चाहिए, वहां बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आठों दिशाएं हमें बहुत हेल्प करती है। हर एक दिशा का अपना कुछ गुण है, अपना कुछ धर्म है।